हनुमान जी की शुभ जयंती पर चलिए आज बनाते हैं उनके फेवरेट प्रसाद रोट प्रसाद। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही क्रिस्पी रहती है। चलिए बनाते हैं रोट प्रसाद। रोट प्रसाद बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 3 से 4 इलायची, थोड़े से जो ड्राई कोकोनट आता है, कोबरा जिसे कहते हैं, उसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में आप कट करके लीजिएगा। इसी तरह से ये जो कोबरा आता है। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिए हैं 1 कप। गुड़ को आप तोड़ के लीजिएगा। और घी हमें फ्राई करने के लिए चाहिए। प्रसाद बना रहे हैं तो घी आपको ज़रूर चाहिए। हम एक बाउल लेंगे और उसमें मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं। और गेहूं का आटा मैं यहाँ पे 1.5 कप ले रही हूँ। आप चाहे तो आधा आटा आधा मैदा से भी बना सकते हैं। और जैसे कि ये प्रसाद के लिए बन रहा है तो मैं यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाला है। और पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन कर लेंगे, उसमें एक पैन चढ़ा देंगे और उसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं देना, हमें सिर्फ यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करना है। थोड़े से पानी में ही ये गुड़ मेल्ट हो जाता है, तो इसकी चाशनी नहीं बनानी हमें। गैस में चढ़ाते ही आप उसको इस तरह से चलाते जाइएगा, नहीं तो गुड़ है नीचे से जलने लगता है। और आप देख सकते हैं इसमें जो ये बुलबुले आ गए हैं, तो इस तरह से गुड़ हमारा यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब हमें इसको ज़्यादा और नहीं रखना है, उसे हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। आप चाहे तो फैन में कुछ देर के लिए रख सकते हैं उसको, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। हमने जो आटा लिए थे 1.5 कप का आटा, तो उसमें हम डालेंगे घी। घी मैं यहाँ पे 2 टीस्पून ले रही हूँ। और आटे के साथ घी को एक अच्छा सा मोइन बनाना है ताकि ये क्रिस्पी रहे। ये जो रोट प्रसाद होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, जैसे कुकीज़ आते हैं ना, उसी तरह सा ये होता है। और आप अगर खाए होंगे तो आपको पता होगा इसका जो फ्लेवर ना थोड़ा थोड़ा सा जो छठ पूजा में बनता है ठेकुआ पीठा, उसी तरह सा ही होता है। हाथों से मसलते हुए आप इस तरह सा घी में आटा को मोयन बना लीजिएगा और इस तरह से हाथों में पकड़ के देखिएगा कि ये एक राउंड शेप में हो रहा है या नहीं। अगर अच्छे से बाइंड हो रहा है तो आपका ये आटा मोयन अच्छी तरह से हो गया है, नहीं तो आप और थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं। जितना आप घी डालेंगे ना उतना ही प्रसाद क्रिस्पी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं भी ये पहली बार बना रही हूँ और ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब मेरे बनते ही सब ख़त्म हो गए, इतना टेस्टी था। और यहाँ पे मैं इलायची को कूट के ले रही हूँ और जो नारियल, सूखे नारियल को मैंने कट किए थे उसको भी अभी डाल के सबको अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिला लेंगे। और अब जो हमने गुड़ को ठंडा होने के लिए छोड़े थे, ये थोड़ा सा ल्यूक वार्म है, मतलब हाथ में पकड़ सकते हैं, उसी तरह सा अब आटे में मिला लेंगे। और पहले ना आप उसको चम्मच की मदद से मिलाइएगा, नहीं तो हाथों में चिपक जाएगा। आटे में अच्छी तरह से आप उसको मिलाते जाइएगा। जितना भी आपने गुड़ मेल्ट किए थे उस सारे गुड़ यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ। कच्चा दूध आपको यहाँ पे लेना है, बॉइल्ड मिल्क नहीं लेना है। आप मिल्क को गर्म मत कीजिएगा। कच्चा दूध जो आता है पैकेट में या फिर आप जहाँ से भी ला रहे हैं मिल्क, उसी को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो प्रसाद में बनता है वो कच्चे होते हैं।
हाथों की मदद से मसलते हुए आप उसको, जैसे आटा हम गूंथते हैं, एक सख्त आटा आपको यहाँ पे लगाना है। जितना हो सके मिनिमम चीज़ों से ही उसको बनाना है, मतलब मिनिमम मिल्क आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये वाली जो प्रसाद है ना, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगते, ज़्यादा मिल्क नहीं लगते, तो ये प्रसाद आप ना अच्छे से इसको 6-7 दिन तक भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। कुकीज़ जैसे होते हैं, तो आप उसको बाद में भी खा सकते हैं। अब जितना मिल्क या पानी ऐड करेंगे ये उतना जल्दी ख़राब हो जाता है। आप उसको तुरंत खाएंगे, फ्रेश खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। इतना ही टाइट आपको लगाना है, जैसे हाथों में पकड़ेंगे फिर भी आपको टाइट लगेगा, और बहुत ही मुश्किल से ये एक गोल जैसा होगा, उसी तरह से ही आपको लगाना है। और ढक के हम उसको हाफ एन आवर के लिए रख देंगे, और तब तक हम यहाँ पे कढ़ाई को गर्म करके उसमें घी को ऐड कर लेंगे। ये प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो आप उसको घी में ही बनाएगा, उसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और आप अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो आप उसमें रिफाइन ऑयल डाल के भी उससे बना सकते हैं, या तो फिर आधा घी आधा रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। तो हमने जो आटा गूंद के रखे थे वो अभी हाफ एन आवर हो चुका है, उससे फिर से हम उसको मसल लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर कितना टाइट है। और इसके छोटे छोटे हम लुइया बॉल बना लेंगे ताकि उसके छोटे छोटे टिकिया बना सके। अब अपने साइज से ही लीजिएगा, मैं थोड़ा जो टिक्की के साइज़ के होता है आलू टिक्की, उसी साइज़ का ही ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे गोल बना के मैंने रख लिए हैं। अब इसको फिर से मसल के हमें इसको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे आप ये देख सकते हैं ये टिक्की जैसे शेप ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रश जो आता है बच्चों का पेंट ब्रश, उसी से हम बीच में होल करेंगे। आपके पास अगर ये नहीं है आप पेंसिल से भी होल कर सकते हैं। इसी तरह से आपको होल करना है और उंगलियों की मदद से आप इस तरह से शेप में दीजिएगा, जैसे सूरज होता है ना, उसी तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं, फ्लावर शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उसी तरह से आप शेप से बना सकते हैं। तो मैंने भी कुछ कुछ इस तरह सा गोल मतलब टिक्की जैसे रखे, फिर उसमें बीच में होल कर दिए, और कुछ कुछ इस तरह सा जो सूरज जैसा बनता है उसी तरह से ही बनाए हैं। आप हनुमान जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं ना, तो हमेशा किचन को क्लीन रखिएगा और सारा चीज़ पहले से ही धोया हुआ रहना चाहिए। सब कुछ नीट एंड क्लीन बना के फिर प्रसाद में भोग चढ़ाएगा। और मैंने कुछ कुछ इस तरह से टिक्किया जैसा बनाए हैं। बीच में होल ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से क्या होगा, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है और साथ में ये क्रिस्पी रहता है, बहुत ही खस्ता होता है। और यहाँ पे हमारा जो घी गरम हो चुका है, घी को ज़्यादा गरम यहाँ पे नहीं करना, जैसे कि धुआं निकल जाए उस तरह से नहीं करना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा गरम हो जाए बस, मीडियम हीट होने के बाद आप एक एक करके टिक्की यहाँ पे डालते जाइएगा। और तुरंत आप उसको मत पलटिएगा, थोड़ा सा होने के बाद ही आप उसको पलटिएगा। और गैस की जो फ्लेम है आप उसको मीडियम पे ही रखिएगा, हाई मत कीजिएगा और ज़्यादा लो भी मत कीजिएगा। और धीरे धीरे इस तरह से आप उसको पलटते जाइएगा। बहुत ही खस्ता होता है, इसलिए टूटने का चांसेस रहता है, तो ध्यान रखिएगा।
जैसे ही गोल्डन ब्राउन होता है ना, उस तरह से ही आप पलट लीजिएगा। उसके बाद दूसरे साइड सेंक के फिर उसको निकाल लीजिएगा। ये आटे का बना है, बहुत ही हेल्दी भी रहता है। आप उसको ना इस तरह से बना के बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। और जैसे कि हनुमान जी का प्रसाद है, तो आप ये मंगलवार के दिन भी बना सकते हैं, शनिवार के दिन भी बना सकते हैं और हनुमान जी को भोग चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से करके मैंने सारे जो टिकिया यहाँ पे रोट प्रसाद बना लिए हैं। ये देखिए हमारा सारे प्रसाद बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में लगा लेंगे और प्रसाद के लिए रेडी करेंगे। आप चाहें ऊपर से इसमें थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स रहता है उसको इस तरह से डेकोरेट करके फिर भोग चढ़ा सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट में खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी रहता है। आप ये वाली भोग रोट प्रसाद घर में बनाइए और हनुमान जी को भोग में चढ़ाइए, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी काम रुका हुआ है वो सब हो जाएंगे। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।